हे एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग वो पज़ल करने वाले थे जो डाउट में थी। तो दो डाउट थे इसके ऊपर। एक जो ये जो पज़ल करने वाले हैं हम लोग ये, और एक डायरेक्शन रिलेटेड डाउट था। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। और इससे पहले एक्चुअली बहुत जनों ने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बोला था। तो टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सीधा लिंक पे जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी पज़ल। ठीक है, तो ये पज़ल सबसे पहले आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इसको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद ही वीडियो को प्रोसीड करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, बोला गया है कि 10 पर्सन या फिर 10 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। और ये नोट जो दे के रखा है फेसिंग से लेके वाइस वर्सा तक, आप लोग ये देख लो, नोट सभी पजल में सेम ही है। तो ये कहना वही चाहता है कि फेसिंग सेम मतलब दोनों एक डायरेक्शन में फेस कर रहे होगे। अपोजिट मतलब एक ऊपर या फिर लेफ्ट देख रहा होगा तो दूसरा नीचे है तो फिर राइट देखेगा। ठीक है, ये सेम चीज़ है। अब सीधा हम लोग कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। इधर कंडीशन लिखूंगा, इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि क्लियर ब्लर तो नहीं है ना। ठीक है, इट्स फाइन। ओके, सो देखो, बोला है कि एक्स इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो W अगर यहाँ कहीं बैठा है तो X एक छोड़ के राइट में यहाँ पे होगा। हमको नहीं पता कि W नॉर्थ देख रहा है या फिर साउथ देख रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि Q इज सिटिंग अपोजिट टू P एंड इज फेसिंग टूवर्ड द सेम डायरेक्शन। सो Q इज सिटिंग अपोजिट टू P, और सेम डायरेक्शन मतलब यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा मुझे लगता है कि क्लियरली मेंशन नहीं है, बट द कंडीशन इज ट्राइंग टू से कि P और Q सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेम। Then after that it's saying कि T is facing opposite to the center and is a neighbor of R. Okay, so T is equal to neighbor of R and is facing opposite to the center, which means T is facing outwards. After that it is said कि both the immediate neighbor of U are facing opposite to the center, which means if U is sitting over here, somewhere over here, then both of its neighbor are facing opposite to the center, which means outwards. Okay, after that it is said कि Q is sitting second to the left of Y, which means Q लेफ्ट में एक छोड़ के वाई में ऐसे बैठा होगा। आफ्टर दैट एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ओके, सो वेट, आई विल राइट कंडीशंस फ्रॉम हियर नाउ द थिंग इज, इट इज सेट कि एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। नाउ लुक, एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, विच मीन्स कि ये कंडीशन ऐसे कहीं ऐसे हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये दोनों कंडीशन को देखेंगे तो इससे स्टार्ट करने की बहुत अच्छी स्टार्ट होगी अगर इससे स्टार्ट करेंगे, बिकॉज डब्ल्यू से एक्स भी रख पाएंगे राइट में और लेफ्ट में एस भी रख पाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर दैट इट इज सेट कि वी इज नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज यू एंड डब्ल्यू, विच मीन्स कि देखो विच मीन्स वी इज फेसिंग द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू यू एंड डब्ल्यू। का मतलब ये है कि U और W सेम ही डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट मतलब डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। और कंडीशंस आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर कि आप लोग क्या किस हिसाब से लिख रहे हो। एक ही चीज़ मैटर करती है कि वो है कि आप लोगों को खुद की कंडीशन समझ में आनी चाहिए। जितना शॉर्ट में लिख सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, ज़्यादा टाइम बचा सकते हो आप लोग। तो फिर इसके बाद क्या था, U और W। आफ्टर दैट इट इज सेट कि X एंड W आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। एक्स और डब्ल्यू सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि एक्स और वी अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं इस कंडीशन के हिसाब से। तो एक्स को भी इधर लिख सकता हूँ मैं कि वी अपोजिट फेस कर रहा है डब्ल्यू और एक्स से, क्योंकि कंडीशन में तो मेंशन था कि वी और डब्ल्यू और एक्स सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसी में जोड़ के कंडीशन लिख दी, अलग से कंडीशन नहीं लिखी। उसके बाद क्या था कि एक्स एंड डब्ल्यू आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एंड नन ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ T, which means कि T is not equal to neighbor of X and W. After that, it is said the one who is sitting opposite to R is facing opposite to the center, which means कि R के सामने कोई hashtag person बैठ रहा है, हमें नाम नहीं पता, जो भी है वो opposite to the center, which means कि वो outwards face कर रहा है। Okay, then it is said कि the immediate neighbors of V are facing the same direction. Now look, if V is sitting somewhere over here, then the immediate neighbors are facing same direction. Same direction मतलब दोनों एक दूसरे के हिसाब से सेम डायरेक्शन दे रहे हैं। इधर V के डायरेक्शन से इनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये वाला जो पर्सन है लेफ्ट में, ये अगर ऊपर देख रहा होगा कहीं तो ये वाला भी ऊपर ही देखेगा, सेम डायरेक्शन होगी दोनों की, इमीडिएट नेबर्स ऑफ V की। आफ्टर दैट इट इज सेट कि T इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V. ओके, सो T इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, वी कैन राइट लाइक दिस।
तो हमको वी का भी डायरेक्शन नहीं पता। आफ्टर दैट कुछ कंडीशन है आखिरी में कि टी एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। ओके, सो इधर ही एस को लिख दूँ मैं, टी एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर्स में। उसके बाद बोला कि एस एंड आर नॉट फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, विच मीन्स कि एस एंड आर अपोजिट नहीं देख रहे तो आर नॉट फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, मतलब अपोजिट टू द सेंटर नहीं देख रहे तो सेंटर देख रहे होगे, तो ये दोनों इन देख रहे होंगे। ठीक है, आर नॉट फेसिंग, एस एंड आर नॉट फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, या तो यहाँ से हम लोग कंडीशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल एक ही कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, अगर आगे जाके दूसरी पॉसिबिलिटी इमर्ज हो रही है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, बट तब तक हम लोग एक ही कंडीशन से लेके चलेंगे। ठीक है, सो विल ड्रॉ अवर डायग्राम ओवर हियर एंड विल सॉल्व इन द लीनियर वे। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो हियर इज द अरेंजमेंट ऑफ 10 पर्सन्स ओवर हियर। हाँ, और एक चीज़ देखो, जो जिनको भी ये बेसिक से देखना है उनको मैं लिंक दे दूंगा दोनों पार्ट के, पार्ट 1 और पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो आप लोग वहाँ से बेसिक देख लेना कि कैसे ये वर्क करता है। मैं अभी इसको सिर्फ पजल को एक्सप्लेन करूँगा। और एक चीज़ आप लोग को मैंने उधर एक फार्मूला भी बताया था, शायद पार्ट 2 में बताया था, कि अगर अपोजिट टू द टू पर्सन्स, या फिर समझो कि ए और बी दो पर्सन है और वो एक दूसरे के अपोजिट में बैठ रहे हैं, तो मैंने ये बोला था कि अपोजिट में कितने पर्सन हो गए, बीच में लेफ्ट या राइट से सेम ही हो गए, तो होगा कि नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय 2 - 1, विच मीन्स कि देखो अगर यहाँ पे हमारे पास 10 पर्सन का अरेंजमेंट है तो 10 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 5 एंड 5 - 1 विल बी 4। सो अपोजिट टू ईच अदर, मतलब पकड़ो अगर एक पर्सन यहाँ पे बैठ रहा है ये एंड पे, तो अपोजिट में 4 छोड़ के आएगा, तो देखो लेफ्ट और राइट से 4 छोड़ के एक ही पोजीशन आएगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 छोड़ के ये, मतलब ये दोनों अपोजिट हो जाएगा। तो इसके लेफ्ट में भी देख लो आप लोग, 4 छोड़ के ये पर्सन आएगा, देखो 1 2 3 4, देखो यही पर्सन आ रहा है। ठीक है, तो ये है एक बेसिक सा फॉर्मूला, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी हम लोग देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये कंडीशन को हम लोग अगर मर्ज करें तो एस से 2 पर्सन राइट छोड़ के डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू से 1 छोड़ के एक्स आएगा, तो ये दोनों कंडीशन को हम लोग एक साथ उठा के यहाँ पे रख देंगे। एंड से स्टार्ट करो, बिकॉज मैं एंड से इसलिए स्टार्ट करता हूँ हर बार, आप लोग बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट एंड में मैं चाहता हूँ कि एंड वाली कंडीशन, एंड वाली पोजीशन हमेशा पहले ही ऑक्यूपाई हो जाए, तो फिर मैं इसलिए एस से स्टार्ट, मतलब एंड वाले से स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो एस को अगर यहाँ रखूँ तो 2 पर्सन छोड़ के डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, डब्ल्यू के लेफ्ट में एस था ना, तो डब्ल्यू की डायरेक्शन आप लोग लिख दो। नॉर्थ और साउथ अभी मत लिखना, या मतलब इन और आउट अभी मत लिखना, बाद में कोई कंडीशन से वो फिक्स हो जाता है तब हम लोग करेंगे। तो देखो अभी डब्ल्यू के एक पर्सन छोड़ के राइट में एक्स था। ठीक है, तो एक पर्सन राइट में छोड़ के एक्स यहाँ पे रख दो आप। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि कौन सी कंडीशन है जो हो गई ना, उसको काट देता हूँ मैं, ये हो गई तो इसको मैं ऐसे काट दे रहा हूँ, मतलब इससे पता चले कि ये कंडीशन पे अभी नज़र नहीं घुमानी है, ये हो चुका है। इसके बाद अगर हम लोग कुछ कंडीशन देखें तो देखो यहाँ पे टी के लिए एक कंडीशन है, टी एक्स का भी नेबर नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू का भी नेबर नहीं होना चाहिए, एस का भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों ही वेरिएबल या फिर पर्सन बैठे, तो इन तीनों का नेबर टी नहीं होगा। तो टी के लिए कौन सी जगह होती है देखते हैं। देखो यहाँ पे टी नहीं हो सकता, एस का नेबर हो जाएगा, यहाँ पे भी टी नहीं हो सकता, डब्ल्यू का नेबर हो जाएगा, यहाँ पे तो एक्स और डब्ल्यू दोनों का नेबर है, यहाँ पे देखो एक्स का नेबर हो जाएगा, और एस का नेबर की प्लेस ये भी है एक। ठीक है, तो टी यहाँ पे भी नहीं हो सकता, विच मीन्स कि टी के लिए 2 ही कंडीशन है, ये 1 और ये 2। अब अगर आप चाहो तो इन दोनों में आप लोग कंडीशन ऐसे ही पुट करके देख सकते हो। अगर आप लोग टी यहाँ पे रखो तो देखो टी से कोई लिंक कंडीशन ये थी, टी और 2 पर्सन छोड़ के वी। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, आप लोग यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो। बट अगर मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए करके देख रहा हूँ, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूँ, तो मैं दोनों ही कंडीशन रख के आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व करते टाइम इसको माइंड में आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको दोनों पॉसिबिलिटीज़ में एक्सपांड करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, एस को रख देंगे, फिर डब्ल्यू यहाँ पे ऐसे था और एक्स। ठीक है, तो टी के लिए 2 कंडीशन थी, दोनों में प्लेस कर देते, एक बार टी यहाँ और एक बार टी यहाँ। अब देखो बोला था कि टी 2 छोड़ के वी, ये मत देखो आपकी वी से लेफ्ट में टी होना चाहिए, सबसे पहले 2 पर्सन छोड़ के टी से वी रख दो, फिर वी का डायरेक्शन देख लेंगे। तो इस वाली कंडीशन में देखो लेफ्ट में, टी के लेफ्ट में, मतलब टी के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं, हम लोग का जो डायग्राम है उसके लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में देखो टी से यहाँ पे 1 2 छोड़ के वी आ सकता है। राइट में चेक करते 1 2 छोड़ के वी नहीं आ सकता बिकॉज एस है, तो लेफ्ट में ही रख दो यहाँ पे 1 2 छोड़ के वी। अब बोला गया था कि वी के लेफ्ट में टी होना चाहिए, तो वी की डायरेक्शन इस हिसाब से आप लोगों को रखनी है कि वी के लेफ्ट में टी हो। तो वी को देखो अगर नीचे रखोगे दिखाओगे तो वी के लेफ्ट में टी हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से इस कंडीशन में भी सेम ही
प्रोसीजर फॉलो करते हैं। देखो लेफ्ट में देखो 1 2 छोड़ के v नहीं आ सकता बिकॉज x ने ऑलरेडी ये कंडीशन ऑक्यूपाई कर रखी है। ओके, सो वी विल प्लेस v इन राइट डायरेक्शन, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू राइट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अवर डायग्राम। ओके, सो इन राइट में देखो 1 2 छोड़ के यहाँ पे भी। ओके, इट्स पॉसिबल बिकॉज द प्लेस इन द इमीडिएट राइट ऑफ s इज वैकेंट, सो वी कैन प्लेस s ओवर देयर, सॉरी v over there. So 1 2 v over here. Now we have to give direction to v. It was said कि t will be sitting 2 persons, 3rd to the left of v, which means कि v को अगर आप लोग ऐसे दिखाओगे तो 1 2 छोड़ के v, t will be over here. Okay, so ये कंडीशन भी हो गई, तो इसको काट देते हैं हम लोग। आफ्टर दैट देखो एक v से कंडीशन ये थी कि v के दोनों भी सेम, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ v शुड फेस द सेम डायरेक्शन। तो v का ये वाला नेबर इन फर्स्ट कंडीशन द इमीडिएट राइट ऑफ v, w is sitting immediate right of v, so which means ki he is facing upwards, which means x should also face upwards, so I will give direction to x also. But in this condition I can't give direction to s and this person sitting over here because none of the directions are given. Okay, so now what we have to do, look over here, v is facing opposite direction as that of u, w and x. Okay, so here we have v is facing opposite to w and x. Here I should have v and w should be facing opposite direction. Okay, as mentioned in the condition, but this condition is contradicted by the diagram which we have drawn over here. V and w are facing same direction, which means this condition is not correct. Okay, so we'll proceed with this condition. Obviously this is going to give us the correct answer. Now we have ki t is neighbor of r, which means ki r should be somewhere over here or over here. We have two possibilities for r, but we will not place r right now. अभी देखते कि मतलब बाकी सारी चीज़ें क्या है. So we have to place what we have to place now, q and r, q and y. R should be opposite s and r in q and p. Okay, we have one condition. Look over here, q is sitting opposite to p, which means there should be 4 persons sitting in between them. Okay, so if I'll place any one of them over here, then I should have the other one facing other one sitting in a position such that they should have, the both of them should have 4 persons between them. Okay, so right and left doesn't matter, we have to just count 4 persons. Okay, so I'll place one over here, one person over here, and other one should have 4 persons between this place. Okay, so 1 2 3 4. Okay, it's possible for the other one to sit over here. अगर एक पर्सन यहाँ बिठा देते तो दूसरे के लिए 4 पर्सन छोड़ के जगह होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ नहीं हो सकता. यहाँ पे रखेंगे तो यही कंडीशन आएगी, ये वाली, बिकॉज यहाँ से भी 4 देखो तो 1 2 3 4 यही आएगी. ठीक है, सो ओवर हियर 4 पर्सन छोड़ के देखो, लेफ्ट या राइट में फ़र्क नहीं पड़ता, लेफ्ट में देख लो 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे रखोगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, विच मीन्स द आइडल कंडीशंस फॉर आइडल प्लेसेस फॉर q and p is this one and the other one is over here. Okay, so these two places will be occupied by q and p. अब एक चीज़ है, देखो ये कंडीशन कौन से भी चीज़ में ऑक्यूपाई है, यहाँ पे q या ये p आएगा, तो बट एक कंडीशन हमारे पास ये भी मेंशन थी कि t जो है नेबर r का होना चाहिए, तो r को इधर प्लेस कर दो आप लोग. अब इसके बाद देखो q और p के लिए, अगर q और एक कंडीशन थी, q एक छोड़ के y चाहिए था. अगर q को इधर रखते तो एक पर्सन छोड़ के लेफ्ट में y के लिए जगह नहीं है, राइट में भी जगह नहीं है बिकॉज r है, तो यहाँ पे रख दो q को, और दूसरा पर्सन जो p था उसको यहाँ रख दो. अब q एक छोड़ के y चाहिए था, सो q एक छोड़ के y के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, w है, तो लेफ्ट में देखो एक छोड़ के y यहाँ हो सकता है, तो y यहाँ पे रख दो. नाउ वी कैन गिव डायरेक्शन टू y बिकॉज इट वॉज सेड इन अर्लियर दैट q इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ y. So I have to give direction downwards. I have to face y downwards, so that q will be in the left of y. Okay, left over some will come over here, and this is in continuation like this. So left will be like this. Okay, so now we have only one variable to place, and the one variable is u over here. Okay, so I will place u over here, and again one more thing, both the immediate neighbors of u were facing outwards, so one is w who is facing upwards, so other one should also face upwards, and which means both the immediate neighbors of u is facing outwards, which means the direction which we had given upwards, so it is outward direction, so this is out and this is in. Okay, so I will explain later on कि अभी कैसे ये इनवर्ड्स और एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है. मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को एक फॉर्मूला ड्रॉ करके दूंगा. जैसे मैंने ये
लूप में या फिर लीनियर में आप लोगों को बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय 2 - 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन 2 पर्सन्स। मैं एक ऐसे बता दूंगा, आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ऐसा ट्रिक कह लो या फिर एक ऐसी कॉमन सा ये दे दूंगा कि आप लोग उसको बिना डायग्राम से ही पहचान लोगे, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस पजल ओवर हियर। अब देखो, अब आप लोगों को देखना है कि ये 10 पर्सन यहाँ पे कहीं पे बैठ रहे होगे, ये मानते हो आप लोग, ये इसका सेंटर है। अब देखो, अगर ये पर्सन यहाँ पे देख रहा है और ये एक पर्सन यहाँ पे, ये वाला अंदर देख रहा है इन, और ये वाला यहाँ पे देख रहा है आउट। अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होता है कि इस पर्सन के रिगार्डिंग क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज देखो डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेसिस पे होता ही नहीं है। ये जो है ये है क्लॉकवाइज और ये जो है ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एंटी है और ये क्लॉक है, विच मीन्स कि अगर मैं आप लोगों को टेबल दिखा दूंगा लिख के यहाँ पे, और फिर आप लोगों को उसको रटना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन लिख दे रहा हूँ, और मतलब रटना मतलब अभी फिलहाल के लिए 1 सेकंड के लिए रट लो, उसके बाद मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये टेबल है और ये एंटी के लिए और ये क्लॉक के लिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ये टेबल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस सिर्फ अभी के लिए 1-2 सेकंड के लिए। अब देखो इनवर्ड्स वाले के लिए, इनवर्ड्स वाले के लिए क्लॉकवाइज क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक का डायरेक्शन, क्लॉक किस डायरेक्शन में घूमते हैं, तो इनवर्ड वाले के लिए क्लॉकवाइज लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज लेफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट लिख दिया मैंने। और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे उल्टा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का ये इसके लिए ये एंटी, इन के लिए एंटी राइट है तो आउट के लिए लेफ्ट हो जाएगा, बट फिर भी उसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये आउटवर्ड्स देख रहा है ऊपर वाला, इसके लिए क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन है, ये मतलब इसके राइट में, तो यहाँ पे राइट लिख दो और यहाँ पे लिख लो लेफ्ट, ठीक है। ये चीज़, अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये मैंने ये जो डायरेक्शन वाले बहुत पहले वाले पजल में भी इसके रिगार्डिंग कमेंट्स थे कि इन मतलब लीनियर में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है। तो आप लोग जो भी ये पजल देख रहे हो ना अभी, तो ऐसे इसके रिगार्डिंग अगर कोई मिलती जुलती आप लोगों को पजल मिलती है और उसके क्वेश्चन के साथ जहाँ पे मेंशन है कि इसके एंटी क्लॉकवाइज में कैसा है, इसके आउट क्लॉकवाइज में कैसा है, तो आप लोग वो पजल उन क्वेश्चंस के साथ कॉपी कर लेना, जहाँ से भी जिस भी सोर्स से आप लोग पढ़ रहे हो। मॉक में भी कॉपी होता है, वो कॉपी करके मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेगी ना उस पर आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा और उससे थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा और फिर एक रिजिडली हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज ट्रू, ओके। सो दिस इज ट्रू एक्चुअली, ये दिस वर्क्स इन द सेम वे, बट वी जस्ट वांट अ क्वेश्चन फ्रेम्ड इन सच अ वे कि हम लोग इसको इधर इम्प्लाई मतलब इधर इसको यूज कर पाए, ठीक है। ओके तो अब देखते हैं इसको ये कैसे करना है, इसको मतलब बिना डायग्राम के थ्रू कैसे याद करना है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे डायग्राम में था, नीचे वाले जो है जो नीचे देख रहे हैं, ओके 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 वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे इन बाकियों की डायरेक्शन नहीं दी है, मतलब मैं भूल गया था, इसको अभी मैं बाकियों की डायरेक्शन भी दे देता हूँ। देखो यहाँ पे था कि आर का जो भी अपोजिट है वो आउट देख रहा है, तो अगर यहाँ पे आर है तो 4 छोड़ के अपोजिट होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये ऊपर ये आउट ही देख रहा है, तो ये कंडीशन का कोई यूज़ नहीं यहाँ पे। और एक कंडीशन थी कि क्यू और पी सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो क्यू ऊपर देख रहा है तो पी को भी ऊपर दिखा दो, ठीक है। और क्या था, यू का डायरेक्शन नहीं था, टी का डायरेक्शन आउट था बट आउट ऑफ अपवर्ड्स है, तो आउट का टी का डायरेक्शन ये होगा। आर का भी डायरेक्शन है ना, आर, हाँ आर और यू का डायरेक्शन है। तो देखो एस और आर इन था, देखो एस और आर इन, तो आर इन मतलब आर नीचे, एस इन मतलब एस नीचे। अब यू का डायरेक्शन भी है, यू को कैसे कराए हम लोग, हाँ देखो u और x, w और x सेम डायरेक्शन थे, तो w और u एक सेम डायरेक्शन थे, तो यहाँ पे अब ठीक है सारी डायरेक्शन हो गई। अब देखो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में बोला जाए कि हमको ये पता है कि इनवर्स, सबसे पहले सिर्फ आप लोगों को इनवर्स वाला याद रखना है, तो इन में क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट, इन में क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज होता है राइट। आपने ये एक चीज़ ध्यान में रख ली, इन में लेफ्ट क्लॉकवाइज होता है, तो आप इसका उल्टा करके सीधा आउटवर्ड्स का एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिख सकते हो, ठीक है। पेपर में बस एक चीज़ याद रखनी है आपको कि इनवर्ड्स वाली मतलब अंदर वाली चीज़ हो, बिकॉज जब भी प्रीलिम्स लेवल की बात करें या फिर मेंस लेवल में भी बात करें, ये अपोजिट डायरेक्शन मेंस में आता है ज़्यादातर। प्रीलिम्स में देगा तो ऐसा, प्रीलिम्स में देगा तो 10 नहीं देगा, 8% देगा, पर फिर भी अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात करें तो इनवर्ड्स का याद रखना है सिर्फ। इनवर्ड्स में क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट, ठीक है, इनवर्ड्स में क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट और एंटी होता है राइट, और उसका दोनों का अपोजिट कर दोगे तो आउटवर्ड्स का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बोला, अगर आप लोगों को ऐसा बोला जाएगा कि पी के क्लॉकवाइज में, पी के क्लॉकवाइज में 2 छोड़ के कौन बैठा है, पी के क्लॉकवाइज में 2 पर्सन छोड़ के कौन बैठा है ये बोला है, तो सबसे पहले ये देखना कि पी कहाँ पे देख रहा है, ऊपर, ऊपर वाला आउटसाइड है,
ठीक है, ऊपर वाला आउटसाइड है, मतलब आउटसाइड का क्लॉकवाइज क्या होता है, आउटसाइड का क्लॉकवाइज देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, राइट होता है। तो पी के राइट में 2% छोड़ के 1 2 छोड़ के वाई, इस हिसाब से। अब हम लोग नीचे वाले में देखते हैं, अगर मान लो आर के एंटी क्लॉकवाइज में देखो, आर के अगर एंटी क्लॉकवाइज में 2% छोड़ के कौन बैठा है, तो आर नीचे दिख रहा है, और आर का एंटी मतलब राइट हो जाएगा, आर का एंटी राइट में 2% छोड़ के मतलब 1 2 छोड़ के एक्स, तो इस हिसाब से हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना पजल को, और इस ऐसी पजल गूगल पे सर्च करो जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला फंडा है, और वो पजल मेरे को भी सेंड कर देना। अगर आप लोग चाहो तो इधर भी सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी वीडियो का, जो भी चैनल का लेटेस्ट वीडियो रहेगा उसके कमेंट सेक्शन में ये करना, बिकॉज ये मेरे लिए इजी हो जाएगा वो कमेंट को पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना, बिकॉज टेलीग्राम पे बहुत सारे अगर मैसेजेस आ जाएंगे तो दैट विल बी नॉट ईजी फॉर मी टू सर्च कि क्या आया क्या नहीं। ठीक है, तो मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन चेक करते रहता हूँ, टेलीग्राम पे भी अभी एक्टिव रहूँगा। एक्चुअली टेलीग्राम पे मैंने कभी इसके पहले यूज़ ग्रुप वगैरह कुछ नहीं किया था, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए नया है। तो आप लोग बस कमेंट करना यूट्यूब के जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेगी उस पर। और हाँ, भूलना मत, अभी 1 2 इसके पजल रिगार्डिंग सॉल्व करो, और जो भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वाले पजल है वो आप लोग मेरे को शेयर कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ डाउट रहा तो उसको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इसको अभी तक अब तक के लिए इसको यही रखते हैं, वीडियो को अभी एंड करते हैं। और टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, और मतलब जाके ज्वाइन कर लो। और जो भी अगर देखो कोई अगर किसी का डाउट होता है ना टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग ट्राई करना कि आप लोग आपके एंड से भी उनको जिनका भी डाउट रहा उनको मतलब सेटिस्फाई कर पाओ कि आप लोगों को जितना पता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी अभी मैं ये सोच रहा था कि अभी नेक्स्ट वीडियो से मतलब रेगुलर, आप लोग बताओ कि आप लोग को रेगुलर चाहिए वीडियोस, रोज़ के रोज़ वीडियोस चाहिए, पजल के साथ दूसरा एक टॉपिक, या फिर कोई डीआई के साथ दूसरा एक टॉपिक जो भी आपको चाहिए रहेगा, या फिर वही कि अल्टरनेट डेज पे जैसे पहले वीडियो आती थी, आज अपलोड किया तो फिर कल छुट्टी, परसों, जैसा भी चाहिए आप लोग कमेंट करके बता देना। अगर डेली चाहिए होगा तो डेली के भी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा, या फिर अल्टरनेट डेज में चाहिए होगा तो अल्टरनेट डे में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।